घूमता रहता हूं, बस जगह जगह बस इतना ही काम है मेरा। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि कुंभ में जहां आपका शिविर होगा वहां हमारा एक संवाददाता जरूर रहेगा, जानकारी के लिए वो जुटाता रहेगा। और वही जो न्यूज 18 क्या है, तो गए हो तो भगा देंगे सबको, बता देना न्यूज 18 जो डिजिटल हमारा प्लेटफॉर्म है न्यूज 18 कुंभ, जो डेडिकेटेड है सिर्फ कुंभ के लिए, उसमें जानकारी। तो आज ट्रेनिंग क्या हुई थी? आज ट्रेनिंग हुई है कि आपदाओं के बारे में दिया गया है, एसपी डीएसपी के और जितने भी सब आए थे आर्मी के, हाँ। और ये रेलवे के सब लोग को जानकारी दी गई है कि जैसे कि आपदा के बारे में हम लोग, जैसे कि कहीं आग लग गई तो हमको कैसे बुझाना है, जैसे कि आग लगी है, भगदड़ हुई है, हमको वहाँ पे कैसे रहना है। तो जो हमारे मतलब सर थे वहाँ पे ट्रेनिंग, उन्होंने सब चीजें को विस्तार से बताया। तो आज आप लौट जाएंगी? नहीं, कल फिर आना होगा। कल फिर आना होगा, तो अब यहीं रुकेंगी आज? हाँ, तो फिर कल गंगा स्नान करिए, वो संगम का स्नान करिए। जी है ना, फिर लेटे हुए हनुमान जी से आशीर्वाद लीजिए। आज तो ले लिया आशीर्वाद ले लिया, तो तभी तो देखिए ये फल प्राप्त हुआ है। तुरंत देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के यहाँ विलंब नहीं है बिल्कुल। हनुमान जी हुए, भैरव जी हुए, तुरंत देखिए बैठे हैं तीर्थराज जी। प्रभु जी नमस्ते। आपका बगैर गुणगान किए हुए तो कहाँ आया जा सकता है प्रयागराज में? जी बताइए। जी, प्रयाग का जो अपना ये पौराणिक इतिहास है, हाँ जी, उस इतिहास को अभी आपने सभी से सुना। अब सिर्फ ये कहना है कि अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गंगा पूजन करके, हाँ गंगा पूजन किया उन्होंने 13 तारीख को। आगे आइए, 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने किया करके पूरी दुनिया को आमंत्रित किया कि आइए, हाँ। और इस बार के इस बृहद दिव्य भव्य और अद्भुत कुंभ का आनंद लीजिए और पूर्ण लाभ पाइए, क्योंकि अमृत का जो क्षण आएगा। ये गुरुजी एक बात बताइए, पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? पूर्ण लाभ आदमी को ये लगता है कि हम आए, पूर्ण लाभ की जब स्नान करेगा, पूरा क्रियाकर्म करेगा अपना, वो जो उसका मन की भाव है, परिवार के कल्याण के लिए, किसी भी चीज के लिए उसका मन में जो भाव है वो पूर्ति जरूर करता है ये त्रिवेणी। देखिए, आप आए जरूर स्नान करें संगम में, लेकिन ये भी एक महात्म है कि आप आए और तीर्थ को देख लिया। तीर्थ ने तो आपको सबसे पहले देख लिया, वो भी एक स्नान है, वो भी एक तरह का किस्म का स्नान है, उससे भी आप बिल्कुल जो है पवित्र होते हैं। अरे श्वेतांग इधर आओ, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत कीमती, टेलीविजन का टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन क्योंकि प्रयागराज में हूं तो टाइम का जो है मामला हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और तुम्हारे देखो सवेरे दौड़ने जाया करो, जल्दी आओ। क्या नाम बताया था? श्वेतांग, हाँ पूछो, क्या कहना था? आपने मोदी जी का एक नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ है गंगा माँ और यमुना माँ और सरस्वती माँ का संगम। तो मोदी जी ने अपने सबका साथ सबका विकास की विकास का पूरी गंगा यहीं बिखेर दी है। सुनो भैया, मुझे लग रहा है पूरे मंत्रिमंडल पे भारी तुम ही हो। इधर आओ, जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो तुम ही करे दे रहे हो पूरा। हाँ, क्या कह रहे, सवाल क्या है तुम्हारा? तुमने क्या कहा? मोदी जी का एक नारा है, हाँ। सबका साथ सबका विकास, हाँ। और मोदी जी ने उसी नारे पे अमल करते हुए पूरे विकास की गंगा हमारे यहाँ कुंभ में बिखेर दी है। क्या बात है। तो तुम यहाँ कितनी बार आ चुके हो यहाँ देखने? मैं वैसे तो अभी कल आया था और आज आया हूँ दोबारा, लगातार बना रहूंगा। लगातार बने रहोगे? हाँ। आगे चल के करना क्या है तुम्हें? मेरा सपना एविएशन का है। एविएशन का? तुम्हारा सपना पूर्ण करें, यही हनुमान जी तुम्हारे सपने को पूर्ण करें। परिवार में मेरे पास आपके लिए भी एक बात है। अरे रुके रहो यार, तुम ऐसा ना कर चुके। अच्छा बोलो। पूरे भारत में 2 ही लोग की बड़ी पूंछ है, एक हनुमान जी की, एक आप। अरे गजब आदमी है भाई, तुम तो यार बहुत गजब आदमी है ना बेटा। वो देवता है, वो ईस्ट हैं। अरे वो उनको प्रणाम है। वो देवता है, आप तो इंसान है ना, इंसानों की पूछ नहीं होती क्या? गजब है भाई, धोखा ना खा जाना। हाँ जी, जो अभी आपने कहा था कि प्रयागराज के लोगों से बच के रहना, गणित सिखाते हैं, वो इस बच्चे ने आपको समझा दिया। नहीं, बच्चे ने क्या समझा दिया? यहाँ का कण कण समझा सकता है, यहाँ का कण कण समझा सकता है। और ये बात सच है बेटा कि ईश्वर को भी इच्छा रहती है, इसीलिए वो तब ले प्रभु मनुज शरीरा, क्योंकि तभी प्रभु जो बार बार जो है मनुज के शरीर में सब कुछ प्राप्त किया जा। अरे रुको, तब ले प्रभु मनुज शरीरा, तो प्रभु जो है तभी तब मनुज का शरीर लेते हैं, अवतार लेते हैं।
इसीलिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तुमने मुझे इस ज्ञान के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा जीवन भर। तुमने मुझे उसको याद दिलाया। मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा लेता हूं। किसके साथ आए हो? मैं पापा के साथ। पापा कहाँ हैं? पापा पापा जी नमस्ते जी। ऐसा विलक्षण बच्चा पैदा किए हो हैं? हैं? रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम देता है। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शाबाश, आगे यशस्वी भव। जी जी प्रभु जी, मैंने शुरू किया था। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी प्रतीक जी, क्या कहूँ, कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। रहा भी नहीं जाता। क्या कहूं मैं आज कुछ कह नहीं सकता। क्या कहूं मैं आज कुछ कह नहीं सकता। बिन कहे मैं आज मैं किनारों में बंधा कुछ इस तरह से हूं, नदी होकर नदी सा बह नहीं सकता। जी प्रभु जी बोलिए, आनंद हो। भाई मुझे ये कहना है, अभी आपने सुना हमारे महामंडलेश्वर से कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, तो दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। इसका आशय क्या है मित्र? यहाँ जो कुंभ हो रहा है, कुंभ का संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण है। आप जाइएगा घर में या सभी लोग देखेंगे, दुर्गा सप्तशती में कवच में श्लोक संख्या 53 और 54, यावत भूमंडलम धत्ते स शैले बनकाननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतत पुत्र पौत्र की। ये नदियां, ये जल स्रोत, ये पर्वत, ये वृक्ष जब सुरक्षित रहेंगे तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। तो ये कुंभ है एक पर्यावरण का संदेश। जैसा अभी भाई ने कहा सर्वेश जी ने कि प्लास्टिक मुक्त कुंभ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रही है। और प्रयाग से जो मसाल जब जली, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन की हो और चाहे प्लास्टिक मुक्त कुंभ की हो, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की हो, स्वच्छ की हो, दिव्य भव्य नव्य स्वच्छ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तथा प्लास्टिक मुक्त कुंभ। आइए मिलकर हम लोग एक प्रयागराज में संकल्प लें, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अष्टाविंशति में युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त। तो ये एक मनवंतर की व्यवस्था है हमारी। मानव जब सभ्य हुआ, चलना सीखा, तब से हमारा ये कुंभ, आपको ज्ञात होगा कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राजारोहण हुआ था और महाराज हर्ष यहाँ आते थे, अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। तो वो दान क्या है? दान वो यज्ञ है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो लपटें निकलती हैं। लपटें किस रंग की होती हैं? इस रंग की होती हैं। हाँ जी, इसी रंग की होती है ना। ये त्याग का प्रतीक है, ये समर्पण का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का भी वस्त्र ही है। यानी वो समाज में समरसता स्थापित करना चाहते हैं। भगवान जब अयोध्या से चले अपने पिता की आज्ञा मानकर, तो बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप उचल आए, मागी नाव न केवट आना कहाई तुहार मरम। अभी प्रधानमंत्री जी ने श्रृंगवेरपुर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जहां आप देखिए राजा और प्रजा का एक अतिशय मेल हो रहा है, समता स्थापित हो रही है समाज में, जो त्रेता युग में हुई। आज हमारे संविधान आर्टिकल 14 अप टू 32 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सारे अधिकारों को तो भारत की संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के विद्वानों ने, भारत के विद्वान मनीषियों ने, विदुषी नारियों ने इसे गाया है और गाकर समाज के बीच पहुंचाया है। और आप क्या कर रहे हैं? ये न्यूज 18 है, ये क्या कर रहा है? उस कुंभ के धर्म के प्रचार को। धर्म क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी मानव को मानव का पथ का पता रहे, वो उसकी यशः सुरभि यत्र तत्र सर्वत्र प्रसरित हो। इसी तरह न्यूज 18 की ये जो सुरभि है, यशः सुरभि सर्वत्र प्रसरित हो। नमस्ते बहन, कैसी हैं आप? गुरुजी के साथ आई हैं। गुरुजी आपकी गुरुजी बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ जी, आप भी कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं इसी एक प्रयागराज की रहने वाली हूँ। आपकी पीठ यहीं पे है? जी जी जी, बहुत अच्छा। वो स्नान होगा जब, बहुत बढ़िया।